हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज की जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी वर्सेस यू। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिनको भी देख के सोच के विजुअलाइजेशन करके ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो थर्ड पार्टी में हैं, तो ज़रूर होंगे, इसीलिए आज की ये वीडियो है। थर्ड पार्टी उनकी सोच हो सकती है, उनके अंदर का दुश्मनी हो सकती है आपके प्रति उनकी नफ़रत हो सकती है, आपके प्रति कोई और एनर्जीज हो सकती है, काम हो सकता है, उनका कोई एडिक्शन हो सकता है। तो देखते हैं थर्ड पार्टी, फर्स्ट देखते हैं थर्ड पार्टी। ओके, हाँ एक और बताऊं, आप लोग हमेशा बोलते थे मुझे कि मैडम प्राइवेट रीडिंग दो, बहुत लोग शायद नाराज़ भी हो गए होंगे। आई एम रियली वेरी 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 सॉरी। तो आज से मैंने प्राइवेट रीडिंग स्टार्ट कर दी हूँ। तो रीडिंग तो खैर शुरू से भी करती रही हूँ, लेकिन यूट्यूब में आज से स्टार्ट की हूँ। ठीक है, तो नंबर इसके अंदर रहेगा वीडियो में, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और वैसे ये जो रीडिंग होगी ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को रास्ता दिखाने का है। मेरा मकसद बिजनेस करने का फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो कभी मैंने सोची नहीं थी कि मैं एक टैरो रीडर बनूंगी। आज जो भी हूँ कुदरत का करिश्मा है, डिवाइन की मेहरबानी है, यूनिवर्स है, गुरुजी हैं, मेरी माता रानी है और मेरे अच्छे लोगों की ब्लेसिंग है कि आज मैं यहाँ आई हूँ और आप लोगों का प्यार है। तो इतने अच्छे घड़ी में मैं मूड ख़राब नहीं करूँगी उन लोगों के बारे में बोलने के लिए जो हमेशा रोकते टोकते और हम लाइफ में डालते आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को भी, क्योंकि अगर उन लोगों ने हम नहीं डाला होता तो शायद मैं डायरेक्शन चेंज नहीं की होती। सब कुछ करने धरने वाला यूनिवर्स ही होता है। तो आपके लाइफ में भी कुछ बुरा हो रहा है तो सोचिए कि इसके बाद अच्छा क्या होने वाला है। ठीक है, तो सब मालिक हैं करने वाले, उन पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। हो सकता है सम टाइम्स लेट हो, बट सबकी सुनते हैं वो, देर सवेर सबकी सुनते हैं। जो अच्छा करता है उसको भी उसका मिलता है, और जो दूसरे को तोड़ने झुकाने गिराने का काम करता है उसको भी उसका कभी ना कभी मिल ही जाएगा। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी सोच नहीं है। तो हम उसको स्किप करते हैं और अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, और आप लोग भी अगर भूले भटके इधर उधर रास्ता भटक गए हैं और आप लोगों के दिमाग में भी अगर कुछ एक पर्सन है जो बोलते हैं मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, तो प्लीज़ अगर आप लोगों के मन में कुछ है किसी के लिए दुश्मनी, गुस्सा, नफ़रत, तो उसको निकाल फेंकिए, लेट गो कीजिए। आप सुखी रहेंगे, है ना। हमारी सोच ही हमें सुखी करती है और हमारी सोच ही हमें दुखी करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो अभी किसके साथ कहाँ इन्वॉल्व है, वो अभी किसके साथ कहाँ इन्वॉल्व हैं। जो थर्ड पार्टी है उनके साथ उनका क्या कनेक्शन है। जिनका ध्यान रख के मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका, और वो जिसके साथ मस्त हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स को छोड़ के उसका, दोनों का क्या रिलेशन है, कैसा चल रहा हो, क्या रिलेशन है। आप देख लो, पेनफुल है, जस्टिस आ रहा है आपको। और बताइए थर्ड पर्सन के साथ व्यूअर जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनका रिश्ता कैसा चल रहा है, प्लीज़ गाइड मी। तो मेरे को तो मैसेजेज आना शुरू हो गया है।
कि जो सोच के गए थे जस्ट उल्टा हो रहा है। बहुत ज़्यादा वो अपना वो तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ़ बन के घूम रहे हैं। जितनी नेगलेंसी से उसके साथ जुड़े थे अब उतने ही तेज़ी से भागना चाह रहे हैं। इमोशन उनके साथ जुड़ा हुआ है। एनर्जी पिक हो रही है गाइज, एनर्जी पिक हो रही है। तो बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर, लवर्स, पर्सन्स जो भी हैं उनका अभी थर्ड पर्सन के साथ क्या चल रहा है उनका। मैंने अभी आपसे कही थी ना कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलने लगता है। तो इस वक्त तो उनकी हालत और उनके थर्ड पार्टी के बीच में ठीक नहीं लग रही है। जितनी तेज़ी से गए थे उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो भाग के आना चाह रहे हैं आपके पास में, क्योंकि वो बेवकूफ़ बन चुके हैं। उनको अपने जो उनका जो एक फ्री माइंड वाला नेचर था, है ना, उनका जो एक फ्री माइंड वाला नेचर था। आपको इसका अल्फ़ाबेट भी बता दूंगी बाद में, ठीक है। जब सारे कार्ड ले लूँगे तो अल्फ़ाबेट भी बताऊंगी कि क्या क्या नाम के हो सकते हैं आपके जो थर्ड पार्टी के साथ। तो और आपका भी एक बार निकाल देती हूँ कि आपके साथ उनकी क्या सोच चल रही है। तो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं वो जो मेरे व्यूअर्स को छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे, जो मेरे व्यूअर्स को छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे। अभी उनका दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। तो चल रहा है, आपने उनको बहुत सेलिब्रेशन दी है। देखो डिफरेंट डेक यूज की हो ना। हाँ, तो आपको जो दर्द दिए थे वो इधर थर्ड पार्टी दे रही है, देख लो आप। देख लो, आपको जो उन्होंने अपना शैतान वाला जो रूप दिखाया था, आपको जो उन्होंने इतना दुख दिया था, आपको जो उन्होंने गलत रास्ता दिखाया था, जो भी आपको सलाह मशवरा दिया था, जो भी आपसे कोई काम करवाया था, उन्होंने गलत तरीके से जो काम करवाया था। देखो कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं, देख रहे हो आप, दिख जा रहे हैं, अपने आप दिख रहे हैं। तो कर्मा आपके साथ उनका पूरा हो चुका है, आपका और उनका कर्मा पूरा हो चुका है। तो या तो रिश्ते ठीक हो जाएंगे या तो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, दो ही चीज़ होते हैं। कर्मा पूरा होने से रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे या रिश्ते ठीक हो जाएंगे। तो अभी वो सोच रहे हैं, सोच रही है, आप अपने हिसाब से प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि जजमेंट कॉल हो चुका है। जहाँ उन्होंने आपके साथ जो चीटिंग की थी, बेईमानी की थी, जो डेविल वाली एनर्जी से आपको गटर आ रहा है, गटर, मेरे मुंह में गटर आ रहा है, मैं जो एनर्जी है ना वो गटर बोल रही है। आपको जो उन्होंने गटर में डाला था, यहाँ कब्र है बट एनर्जी कहना चाह रही है कि मैं गटर यूज करूँ। तो आपको उन्होंने गटर में डाला था, ठीक है, बेइंतहा पेन दिया था। आप जो भी खुशियाँ और जो भी सेलिब्रेशन का जो मोड बनाते थे, हो सकता है कोई सेलिब्रेशन का जो आप इंतज़ाम करते थे, कुछ करते थे, उसको अपने डेविल एनर्जी से वो मतलब अपने डेविल एनर्जी से और चीटिंग करके उसको वो सब स्पॉइल कर देते थे, सब खराब कर देते थे, ठीक है। अच्छे वाले माहौल को, और आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही होती है। गाइस कार्ड दिख रहे हैं आप लोगों को, नज़र आ रहे हैं कार्ड? थैंक यू, आ रहे हैं ना। तो आपकी लॉयल्टी, आपकी मॉरलिटी और आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपका जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आपके पास रहता था,
हर दर्द में भी आप रास्ता जो दिखाते थे या अच्छे रास्ते पे चलते थे। उन्होंने जितना भी पेन दिया हो, जितना भी गलत रास्ता आपको दिखाया हो, गलत रास्ते पे चलाया हो, लेकिन हमेशा परमात्मा आपके साथ होते थे। अपने जानने में उन्होंने आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपकी खुशियों को पीछे से बैक स्टेप करके सब खराब कर देते थे और वो गटर में डाल देते थे। कोई खुशी, कोई सुख, कोई चीज़ आपके तरफ जो आने नहीं देते थे, तो उसका जो एक सर्कल है कर्मा का, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब है जजमेंट कॉल हो गया है, और अपनी चीटिंग जो आपके साथ किए थे, तो अब उनको आपकी लॉयल्टी, मॉरलिटी और आपके अंदर की अच्छाइयाँ उनको नज़र आ रही है, जो कि आज तक उनको नहीं आई, दिखाई दी है। आज तक उनको ये चीज़ उल्टा दिखाई दिया। जो आपके तरफ जो भी विश फुलफिलमेंट आता था, जो भी खुशियाँ आती थी, उसको ये उल्टा कर देते थे। महाशय, महाशया जो भी हो, आपकी तरफ किसी भी खुशी को नहीं आने देते थे, उसको उल्टा कर देते थे। आपका विश फुलफिलमेंट, जिस चीज़ की आपकी चाहत थी, आपके सपने तोड़े गए, मरोड़े गए, आपका हेल्थ से खेला गया, आपके वेल्थ से, आपको बहुत, आपके पैसे पे, आपके प्रॉपर्टी पे, आपके हर एक चीज़ पे, आपके रिश्ते पे, आपके किसी एनर्जी पे, है ना, और आपके सारे काम को जो उन्होंने ख़राब किया है, तो आपके परिवार को उन्होंने ख़राब किया है। तो अब क्या हुआ है कि यूनिवर्स आपको इतने दर्द से निकाल के एक छोटे छोटे स्टार से एक बड़े गोल्डन स्टार में बना दिए हैं, और वो एनर्जी आप तक आ रही है। आपका विश फुलफिलमेंट पूरा होने वाला है। अब वो आपकी चीज़ों को रोक नहीं पा रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, इनफैक्ट एनर्जी भी लगा रहे हैं रोकने के लिए, लेकिन अब वो उल्टा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है स्वयं जजमेंट आ रही है। जजमेंट कौन देता है? यूनिवर्स दे रही है जजमेंट। यूनिवर्स का जजमेंट हो रहा है, इसलिए उनकी जो बैक चीटिंग जो कर रहे हैं, पीछे से जो वार कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे से वार करके दर्द देते हैं, तो जो पीछे से जो वार कर रहे हैं, जो दर्द कर दे रहे हैं, जो चीटिंग कर रहे हैं, उसमें वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगर वो सक्सेस हो भी रहे हैं तो यूनिवर्स उनको और खिला रही होगी। यू डोंट वरी। अगर थोड़ा बहुत आप लोग हर्ट हो रहे हैं, पेन हो रहा है, चीज़ें हाथ में आता आता चला जा रहा है, तो प्लीज़ डोंट वरी, सब ऊपर वाला है, कोई लेके नहीं जाएगा। टाटा, बिरला, अंबानी भी आया है तो वो भी खाली हाथ ही जाएगा, और एक रास्ता में चलता हुआ भिखारी भी खाली हाथ ही जाएगा। तो इसके लिए यूनिवर्स कह रही है कि आप परेशान ना हो, सबको खाली हाथ जाना है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। तो सिर्फ अपना काम करते रहिए। अपनी मॉरलिटी, लॉयलिटी को जो आप बना के रखे हुए हो, अब उनको खलबली मच रही है, उनको टिस हो रही है कि यार इतने दर्द देने के बाद, इतने कष्ट में डालने के बाद, गटर में डालने के बाद, आपके हर सपने को तोड़ने के बाद भी आप टूट क्यों नहीं रहे हो, बिखर क्यों नहीं रहे हो, पागल क्यों नहीं हो रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। और अब आपके लाइफ में जो सेलिब्रेशन आ रहा है, उनको अब वो तोड़ना तो चाह रहे हैं, इनफैक्ट तोड़ भी रहे हैं। अपनी नेगेटिविटी से आपके पीछे से वार कर रहे हैं। आपकी खुशी में अभी भी आपको पीछे से वार कर रहे हैं, पहले भी किए थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फेज कंप्लीट हो रहा है और आपको ऊपर से ब्लेसिंग आ रहा है। हर बुरे रास्ते में आपको रास्ता दिख रहा है। इससे उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि जो पहले करते आए थे उसी को करके रास्ता बनाना चाह रहे हैं, उसी को करके रास्ता बनाना चाह रहे हैं, आप तक आना चाह रहे हैं। बट आपका जो वो है, क्वेश्चन पुटअप करोगे या कुछ ऐसा चीज़ करोगे, या साइलेंट हो चुके हो, या हर क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है, इससे उनको मतलब थोड़ी सी खलबली मची हुई है और बेचैनी हो रही है आपके बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए। क्यों हो रही है? क्योंकि जो दर्द उन्होंने आपको दिया था, वो दर्द वो थर्ड पार्टी उनको दे रही है, और अच्छा से दे रही है। इतना अच्छा से दे रही है कि जो सोच के गए थे कि भाई हम तो जा रहे हैं तो हमें तो नींद बहुत अच्छी आएगी, नींद बहुत अच्छी आएगी, और बहुत मतलब वहाँ पे इनको था कि वहाँ जाके उनको बहुत काम करना है। उन लोगों को जिसके लिए भी गए थे, उनको बहुत सुख देना है, बहुत शांति देनी है, बहुत खुशियाँ देनी है, बट ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं। वो वहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं। और
जो उन्होंने देख के गए थे या दिखा के थर्ड पार्टी बुलाई थी, अब वो सब बेकार हो गया। अब असलियत जो है उनको समझ में आ रहा है, जो पावर, जो एनर्जी इनके पास थी, जो काम करने की स्टेमिना इनके पास था, वो सब खत्म हो चुका है, वो जीरो हो चुका है। क्यों जीरो हो चुका है? क्योंकि उनको भी बैक स्टेप हुआ है, उनको भी पीछे से वार हुआ है और उनको भी किसी एनर्जी ने अच्छे से बांध दिया है, अच्छे से उस जगह पे वो बंध गए हैं। और अब इतनी बुरी तरह से बंध गए हैं कि उनके अपने चीज़ ही, अपनी बंधन ही वो खोल नहीं पा रहे हैं, वो गार्ड किए हुए हैं, वो किसी भी चीज़ तक इजीली पहुंच नहीं पा रहे हैं। उनका जो सपना होगा, जो ड्रीम होगा, उनको लगता होगा कि अब मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, बट बहुत दूर है। और जो उनके लॉयल पर्सन रहे थे, जो उनको रास्ता दिखाए थे और जिन्होंने उनको वार्न किया था कि तुम वहाँ मत जाओ, मे भी आप भी हो सकते हो, मे भी कोई और भी हो सकता है, तो अब उनकी याद आ रही है, बेचैन है, तड़प रहे हैं और बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी किए थे, वो सब उनके हाथ से जो है सो निकल चुका है, सब उनके हाथ से वो निकल चुका है। क्योंकि अब उनके हाथ में ऐसा लग रहा है थर्ड पर्सन के पास में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। इतना दर्द है, इतना दर्द है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनका विश फुलफिलमेंट वहाँ पे था, उनका एक ड्रीम था वहाँ पे, उनका एक ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने बहुत प्रोग्रामिंग और प्लानिंग, देखो बहुत प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना के गए थे वहाँ पे, लेकिन वो उनके काम नहीं आया, वो उनका काम नहीं आया। अब वो सोच रहे हैं यार इतना तो दे दिया थर्ड पार्टी को, और कितना दूं। रात की नींद खराब हुई पड़ी है। उन्होंने जो भी उनकी मतलब रात में सो नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की बातें वहाँ झूठ बोले हैं और वहाँ की बातें आपको बताए नहीं थे, तो वो चीज़ें आपको नहीं बताने के कारण वो बहुत हर्ट हो रहे हैं। उनको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है कि उनको बता देना चाहिए था आपको। आपसे वो दूर करते रहे हैं, आपको दूर करते रहे हैं, तो अब उनको फील हो रहा है। क्योंकि अब उनकी सारी खुशी जो है वो मातम में बदलती जा रही है। जो भी खुशी में, जो भी चीज़ में, जो भी सेलिब्रेशन, तो ऐसे लगता है सालों साल तक उनके हाथों में अब सेलिब्रेशन है नहीं। क्योंकि जो सेलिब्रेशन, देखो सेलिब्रेशन मैंने बोली नहीं है, डेथ। सेलिब्रेशन उनके लाइफ से जा चुका है, डेथ हो चुका है उनके लाइफ से सेलिब्रेशन का। अब वो क्या करें, अब वो क्या करें? थर्ड पार्टी एंड टावर, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन है। क्योंकि वो ख़त्म, आपके पार्टनर अगर अब भी नहीं छोड़ते हैं थर्ड पार्टी को, तो पूरी तरह से ख़त्म है। और कोई सूर्योदय उनके लाइफ में नज़र नहीं आ रहा है कि दिख रहा है। दिमाग से शायद उनकी हालत ख़राब हो गई है। वो लोग बहुत बुरी तरह से, वो एनर्जी, वो लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं। इनकी अपनी, आपके और उनके रिश्ते हो सकता है तलाक तक पहुंच गए हो या ख़त्म हो किए थे, तो अब वो लोग, उनके रिश्ते ख़त्म होने के कगार पे है। ये उनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये तो जो मलाई खाने के लिए गए थे ना, मलाई तो छोड़ो, सूखी रोटी भी नहीं मिली। देख लो क्या जगलिंग है। जगलिंग करने के बाद भी कुछ नहीं मिला है उनको, कुछ भी नहीं मिला है। कभी भी मेंटल पीस नहीं रहा है उनको, हमेशा डिस्टर्ब रहे हैं वो, हमेशा डिप्रेशन में रहे हैं वो। और मतलब ज़बरदस्त, अभी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। उनकी जो हालत है, जहाँ कहीं भी है, प्यार के लिए कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। और आप तो बस ऐसा लग रहा है कि क्या, मतलब मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। अरे यार, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में अगर मैंने कोई एक अच्छा काम किया हुआ हूँ या हुई हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे आपके साथ सारे रिलेशन ठीक हो जाए। ओह गॉड, ऐसी एनर्जी पीक हो रही है। इतना डिप्रेशन में है, इतना टेंशन में है, हेल्थ काम नहीं कर रहा है। देखो अब उनको लग रहा है कि जो आपको गलत रास्ता दिखाए थे, आपको जिस गलत रास्ते में उन्होंने चलाए थे, उनको भी कोई गलत रास्ते में चला दिया है। उनको भी कन्फर्मेशन देख लिए आप, कन्फर्मेशन देखो, अगेन कन्फर्मेशन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड।
उनको कोई गलत रास्ते में चला दिया है, और जो लालच में जो गए थे, बहुत लालची है, ग्रिडी आदमी है भाई, जिनके लिए भी देख रहे हो लेडीज, जिनके भी गए थे, जिस सेलिब्रेशन, जिस पैसे के लालच में वो गए थे, ख़त्म हो गया, सब ख़त्म। उनका दिमाग से सब ख़त्म हो गया। क्यों? दिमाग में उनको गुस्सा गुस्सा गुस्सा। ये देखो, व्हील एंड फॉर्चून, मतलब उनका ना वहाँ उनके साथ भी लगता है कि अब ख़त्म होने के कगार पे उनका, और उनका भी कर्मा जो है ना ख़त्म होना है। थर्ड पार्टी और उनके साथ का कर्मा भी अब जा रहा है, उनका भी वहाँ भी कर्मा ख़त्म हो रहा है। तो आपके साथ भी कर्मा ख़त्म हो रहा है उनका, और थर्ड पार्टी के साथ भी कर्मा ख़त्म हो रहा है। बट थर्ड पार्टी के साथ तो बहुत गंदा वाला क्लोज हो रहा है, और आप सोचो मत कि वो अगेन अगर आपके पास आ गए ना तो जाएंगे नहीं, लाइफ टाइम नहीं जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। आप पैर के पास बोलोगे ना तो पैर के पास पता नहीं क्यों मुझे वो विजुअलाइजेशन हो रहा है, जैसे आप सोए हो, लेटे हो, और पैर के पास डॉगी होता है ना, डॉगी ऐसे फोल्ड करके ऐसे सो जाता है पूरा, मतलब सर ऐसे घुमा के। तो विजुअलाइजेशन हो रहा है कि वो ऐसे भी सोच रहे हैं, ऐसे भी कामना कर रहे हैं, ऐसे भी लग रहा है उनको कि काश यार वहीं पड़ा, मतलब पैर, आपके पैर के पास भी आके सोने के लिए तैयार है, सोच लो आप, क्योंकि आपके पास इतना सुकून मिलता है उसको, देख लो। तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके फैमिली वालों ने जो उनका जो ब्रेन वॉश किया था, जो उनको गलत रास्ते दिखाए थे, बहुत लोगों का फैमिली ही लग रहा है। देखो बाहर वाले ना बहुत कम ही लोग होते हैं, बाहर का भी आ रहा है और फैमिली का भी आ रहा है। तो अब वो दुखी हो गए भाई, अब किसी से भी कुछ लेने के कंडीशन में नहीं है, मतलब फिजिकली, मेंटली, हार्टली सब टूट चुके हैं, वो टूट चुके हैं, बुरी तरह से टूट चुके हैं। अब सिवाय इंतज़ार के उनके पास कुछ नहीं बचा है कि हे भगवान, अरे यार पता नहीं, आप एक गाना सुन लेना भाई, एक लाइन आ रहा है, मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, है ना। तो उनको जो ऑप्शंस था वो बहुत भारी पड़ गई उनको। यहाँ पे तो कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे जान के दूर गए थे, ऑप्शंस था उनके पास में, आपको गलत रास्ता दिखा के वो दूर गए थे ताकि वो ऑप्शंस के तहत गए थे। मेल है तो फीमेल, एंड फीमेल है तो मेल, है ना। तो वो चीज़ उनको बहुत भारी पड़ गई है, बहुत बहुत भारी। अभी वो देखती हैं अगेन आपके पास कितना तेज़ी से आना चाह रहे हैं, देखो। तो अभी देखते हैं कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में अपने हिसाब से आप प्लीज़ जेंडर वाइज ले लीजिएगा। बताइए यूनिवर्स, मेरे को मैसेज आ रहा है, आना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, क्यों आना चाह रहे हैं बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड में, क्यों आना चाह रहे हैं। क्योंकि अब वो नहीं चाह रहे कि वो किसी के कंट्रोल में रहें, अब वो नहीं चाह रहे हैं कि वो किसी के कंट्रोल में रहें, उनको कोई कंट्रोल करे, क्योंकि आपके पास उनको फ्री हैंड है, आपके पास उनको फ्रीडम है। तो वो फिर से फ्री लाइफ जीना चाह रहे हैं। वो बंधन से, देखो ये बंधन से वो जीते जीते थक गए हैं, और अब अगर वो आएंगे तो कैसे रहेंगे बताइए। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं आपके साथ विश फुलफिलमेंट देखते हैं, ऐसा लगता है कि आपके साथ सारी इच्छाएं उनकी पूरी होती हैं, और उनको पता है कि जस्टिस आ चुकी है, उनको पता है कि अब आपके साथ और मिलावटें नहीं कर पाएंगे, अब अगर आ गए तो जाने का नाम नहीं लेंगे। बट आप पावर में आ चुके हैं, आपके पावर से उनको डर लग रहा है, आपके पावर के कारण वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत सिमिलरिटी है। तो ऐसे आपके आप जो पावर में आ चुके हो, पूरा का पूरा पूरे गुस्से में हो, आपका गुस्सा उनको फेस नहीं कर पाएंगे, आपके सवालों की बौछारें जो होगी उनके जवाब वो नहीं दे पाएंगे। आप फुल टू एनर्जेटिक हो चुके हो, जागरूक हो चुके हो, वो चीज़ उनको परेशान कर रही है। देखो डेथ, उनको लग रहा है कि वहीं डेथ नहीं हुआ है, वहाँ उन लोगों ने डेथ किया, यहाँ इन्होंने, आपके पर्सन ने डेथ किया। देख रहे हो आप, बहुत सिमिलर थिंकिंग है। देखो अगेन एंड अगेन, अब उनको जाके देखो अगेन फूल, अगेन फूल,
और आपने उनकी चोरी जो है ना वो पकड़ ली है। और अब उनको ऐसे लग रहा है या तो आप टैरो रीडर हो, या तो उनको लग रहा है कि आपने किसी से टैरो रीडिंग करा के उनकी इन्फॉर्मेशन लिए हो, या तो वो टैरो रीडर देख के आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपकी एनर्जी को पकड़ रहे हैं। और हो सकता है आपकी कुछ बातें, कुछ मैसेज टैरो से रिलेटेड हो। तो टैरो का डर आ रहा है यहाँ पे, टैरो का डर आ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। पहले लगता था कि वो आके जीत लेंगे, और बट वो एक्शन इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं। और जो आपने उनको आगाह किया था मत जाओ या ये काम मत करो अदरवाइज सब खत्म हो जाएगा, तो उनको लग रहा है कि आपने वार्न किया था कि अब गए तो कभी मत आना। तो उनको लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया है ना, आप अब अगर आप जाते हो तो सब खत्म हो जाएगा, दोबारा मत आना। तो आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर का इंट्यूशन, आपके अंदर का पावर, आपके अंदर का प्राइड, आप उनको लग रहा है कि पहले वो आपको कंट्रोल करते रहे हैं, अब अगर फैमिली में वो आते हैं तो उनकी नहीं चलेगी उतनी जितना वो चलाते आए हैं। उनको अपना घमंड, अपना ईगो, अपना प्राइड, अपना जो भी थर्ड पर्सन के साथ है वो सारा कुछ उनको छोड़ना पड़ेगा। उनको समझ में ये बातें आ चुकी हैं। तो देखिए क्या वो आएंगे, क्या वो आएंगे। 2 कार्ड दे दीजिए, क्या वो आएंगे। हाँ जी, फैमिली की याद आ रही है और आएंगे, वो आएंगे। देखो आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे। लेकिन उनको पता है कि फैमिली में वो सुकून नहीं मिलेगा, फैमिली में वो जगह उनको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप फेमस हो रहे हो। जो भी काम कर रहे हो, पहले रोते धोते रहे हो, अब आप रोना धोना आपने छोड़ दिया, अंदर का डार्क साइड ख़त्म कर दिया, अपने इंट्यूशन को जगा चुके हो और आप काम कर रहे हो। तो अब वो आएंगे और आपका लाइमलाइट में आना और आपका गुस्सा, आपका प्राइड, आपका अब पहले वाले आप नहीं रहे हो, 360 के एंगल में आप घूम चुके हो। तो ये जो है उनको डर सता रहा है, वो आना चाहते हैं और आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। और मे बी आपको कोई फ़ोन आए, कॉल्स आए, मैसेज आए, है ना। बट चलो एंजल से देखते हैं कि एंजल क्या बोलेंगे, एंजल क्या बोलेंगे। अगर आएंगे या नहीं आएंगे तो आपको क्या करना चाहिए। हाँ जी, अगर वो आते हैं, देखो कंफर्मेशन हो गया कि एंजल की एक रीडिंग तो देखनी चाहिए, एक कार्ड की एंजल क्या बोलेगी, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। अगर उनका कोई कॉल आता है, फ़ोन्स आते हैं, खुद आते हैं, मैसेज भिजवाते हैं, उनका आने का जो मूड बन रहा है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आर्कएंजल क्या करना चाहिए। लुक थ्रू दी सिचुएशन, जिनका जैसा सिचुएशन हो उनको देखिए और अपने सिचुएशन के हिसाब से आप हैंडल कीजिए। और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कीजिए। आर्कएंजल माइकल आपके अंदर की और आपके आसपास की, आपके रिश्ते की सारी नेगेटिविटी को निकाल देंगे। तो आर्कएंजल माइकल को बुलाइए। अगर कोई लोग हीलिंग लेते हैं तो हीलिंग लीजिए, आर्कएंजल माइकल से लीजिए। आर्कएंजल माइकल को ये कीजिए, इन्वोक कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए और कहते हैं कि आप शाइन देखो कैसा है, जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से, क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो हर कोई का डिफरेंट सिचुएशन होता है। तो जिनका कर्मा पूरा हो गया है उनको कह रहे हैं लुक थ्रू दी सिचुएशन। और जिनका कर्मा अगर पूरा नहीं हुआ है या बीच में आ रहे हैं तो उनके हिसाब से देखना है। तो क्या करना है, आर्कएंजल माइकल को बुलाइए रिलेशंस में। और अगर जो लोग एंजल हीलिंग लेते हैं, देते हैं, तो आप एक आर्कएंजल माइकल से आप लोग हीलिंग ले सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग।
थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय व्यूअर्स। तब तो अभी मेरी प्राइवेट रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं इसमें नंबर डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो एक क्वेश्चन का आंसर भी मुझसे ले सकते हैं। मैं बहुत चीप रीडिंग करती हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं लेती हूँ। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल गाइज, लव यू।